दोस्तों, जिंदगी में कभी ना कभी हम सब ने यह सवाल जरूर किया है, क्या वाकई सपने सच होते हैं? क्या हमारे दिल की आवाज हमें हमारे खजाने तक पहुंचा सकती है? और क्या सचमुच ब्रह्मांड हमारी मदद करता है जब हम किसी चीज को पूरे दिल से चाहते हैं? इन्हीं सवालों के जवाब छुपे हैं पाउलो कोएल्हो की जादुई किताब द एल्केमिस्ट में। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक सफर है, सपनों, उम्मीदों और हिम्मत का। दोस्तों, अगर आपको यकीन है कि कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती, बल्कि जिंदगी बदल देने वाले आईने होती हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आइए अब बिना देर किए शुरू करते हैं यह अद्भुत यात्रा द एल्केमिस्ट की दुनिया में, जहां हर सपना सच हो सकता है, जहां एक चरवाहा लड़का हमें यह सिखाएगा कि सपनों पर विश्वास करने वाले के लिए पूरा ब्रह्मांड मददगार बन जाता है। यह कहानी सिर्फ एक चरवाहे लड़के की नहीं है, यह हर उस इंसान की कहानी है जो अपने सपनों का पीछा करने की हिम्मत रखता है। कहानी शुरू होती है स्पेन के अंदलूसिया के शांत मैदानों से, जहां एक चरवाहा लड़का सैंटियागो अपनी भेड़ों के झुंड के साथ घूमता है। उसकी जिंदगी साधारण थी, दिन भर भेड़ों को चराना, रात को किसी पेड़ या चर्च के खंडहर में सो जाना। लेकिन उसकी साधारण जिंदगी में एक असाधारण बात थी, सपने। सैंटियागो बार बार एक ही सपना देखता है। वह सपना उसे मिस्र के पिरामिड्स की तरफ बुलाता है, मानो वहां कोई खजाना उसका इंतजार कर रहा हो। वह सोचता है, क्या यह सपना यूं ही है या इसमें सचमुच कोई संदेश छुपा है? यहीं से कहानी हमें सिखाती है कि सपने कभी भी यूं ही नहीं आते। सपने ईश्वर का हमारे दिल से किया हुआ संवाद होते हैं। जब हम किसी चीज को सच्चे दिल से चाहते हैं, तो पूरा ब्रह्मांड उसे पाने में हमारी मदद करता है। सैंटियागो अपने दिल की आवाज सुनता है और वह अपने सपनों का पीछा करने का फैसला करता है। लेकिन क्या यह आसान था? बिल्कुल नहीं। उसके सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि क्या वह अपनी आरामदायक और सुरक्षित जिंदगी छोड़कर अनजान सफर पर निकल सकता है? जिंदगी में हर किसी के सामने यही मोड़ आता है। हमें तय करना पड़ता है कि हम सुरक्षित रहकर छोटे सपनों में संतुष्ट हो जाएं, या जोखिम उठाकर अपने असली खजाने की तलाश करें। एक दिन उसकी मुलाकात एक रहस्यमयी बूढ़े राजा से होती है। राजा उसे बताता है, हर इंसान की जिंदगी में उसका एक पर्सनल लेजेंड होता है, यानी वह मकसद जिसके लिए वह पैदा हुआ है। और जब इंसान सचमुच अपने मकसद का पीछा करता है, तो पूरी कायनात उसकी मदद करती है। यह बात सुनकर सैंटियागो के दिल में आग जल उठती है। वह समझ जाता है कि उसके सपनों की पुकार सिर्फ कल्पना नहीं है, बल्कि उसकी असली मंजिल की ओर संकेत है। यहाँ किताब हमें पहला बड़ा सबक देती है, अपने पर्सनल लेजेंड को पहचानना और उसका पीछा करना ही असली जिंदगी है। सैंटियागो अपने झुंड को बेच देता है और अपने ख्वाब की तरफ बढ़ निकलता है। लेकिन दोस्तों, क्या सपनों का सफर कभी सीधा सपाट होता है? नहीं। जैसे ही वह अफ्रीका की धरती पर पहुंचता है, उसे सबसे पहले धोखा मिलता है। उसकी सारी जमा पूंजी चोरी हो जाती है। सोचिए, अगर आप होते उसकी जगह तो क्या करते? क्या आप हार मानकर लौट जाते, या फिर खड़े होकर दोबारा सफर शुरू करते? यही असली परीक्षा है। सैंटियागो हार नहीं मानता। वह सोचता है, अगर ईश्वर ने मुझे सपना दिखाया है, तो रास्ता भी वही दिखाएगा। और वह काम करना शुरू कर देता है ताकि दोबारा सफर जारी रख सके। दोस्तों, सैंटियागो का सफर अभी शुरू ही हुआ था और किस्मत ने उसकी सबसे बड़ी परीक्षा ले ली। उसने अपने सारे पैसे, अपनी भेड़ों का झुंड, सब कुछ छोड़कर सपना पूरा करने की ठानी थी। लेकिन जैसे ही वह अफ्रीका पहुंचा, उसी वक्त उसका सब कुछ चोरी हो गया। सोचिए, यह कितना बड़ा झटका था। इंसान अक्सर अपने सपनों का पीछा करने से इसलिए डरता है क्योंकि उसे लगता है कहीं सब कुछ खो न जाए। और सच यही है कि सपनों की राह पर पहला पड़ाव हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन यही तो असली फर्क पैदा करता है, हार मान लेना या खड़े होकर सफर जारी रखना। सैंटियागो ने ठान लिया कि वह हार नहीं मानेगा। उसने सोचा, अगर ईश्वर ने मुझे सपना दिखाया है, तो वह मुझे रास्ता भी दिखाएगा। इसी सोच के साथ वह एक क्रिस्टल व्यापारी की दुकान पर काम करने लगता है। क्रिस्टल की दुकान में काम करते हुए उसने कई सीखें हासिल की। पहला सबक यह कि मेहनत से कभी कोई छोटा या बड़ा काम नहीं होता,
सैंटियागो ने दुकान की सफाई की, ग्राहकों को आकर्षित करने के नए तरीके सुझाए और थोड़े ही समय में उस व्यापारी का कारोबार चमकने लगा। व्यापारी ने कहा, तुम्हारे आने से मेरी दुकान में नई रौनक आ गई है। पिता, यहीं से हमें सीख मिलती है। जहां भी हो, अपनी पूरी क्षमता के साथ काम करो। जब आप किसी काम में अपना दिल लगाते हैं तो वह जगह और लोग खुद बदलने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या यही उसका सपना था? नहीं, सैंटियागो जानता था कि यह उसका असली मकसद नहीं है। वह पैसा जरूर कमा रहा था, लेकिन उसका दिल बार बार मिस्र के पिरामिड्स की तरफ खींच रहा था। उसने सोचा, अगर मैं यहीं रुक गया तो वही करूंगा जो व्यापारी ने किया है, अपने सपनों को दबाकर जिंदगी काटना। लेकिन मैं तो अपने पर्सनल लेजेंड की तलाश में निकला हूं। इसलिए जब उसे पर्याप्त पैसे मिले, उसने फिर सफर शुरू कर दिया। अब उसका रास्ता रेगिस्तान से होकर गुजरने वाला था। और दोस्तों, यह रेगिस्तान सिर्फ बाहरी नहीं था, यह उसके भीतर के डर और शंकाओं का भी प्रतीक था। सफर के दौरान सैंटियागो की मुलाकात एक अंग्रेज यात्री से हुई। वह अंग्रेज अल्केमी यानी धातुओं को सोने में बदलने की विद्या सीखने निकला था। उसने सैंटियागो को बताया कि असली अल्केमी सिर्फ धातुओं को बदलने का काम नहीं है, बल्कि इंसान की आत्मा को बदलने की कला है। यह सुनकर सैंटियागो समझ गया कि खजाने की तलाश सिर्फ सोने चांदी पाने की बात नहीं है, बल्कि अपनी आत्मा को जानने और खुद को बेहतर बनाने का सफर है। रेगिस्तान पार करते हुए उन्होंने कई कठिनाइयां झेलीं, प्यास, भूख, डर और रास्ते में छिड़ते कबीलाई युद्ध। लेकिन हर चुनौती के बीच सैंटियागो को एक नया सबक मिलता। वह महसूस करता कि जब इंसान सचमुच अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है तो हर अनुभव, हर मुलाकात, हर रुकावट उसे कुछ सिखाने के लिए होती है। इसी सफर के दौरान उसकी मुलाकात होती है फातिमा से, एक खूबसूरत रेगिस्तानी लड़की जिससे सैंटियागो को पहली ही नजर में सच्चा प्यार हो जाता है। उसने महसूस किया कि प्यार कोई रोकने वाली ताकत नहीं है, बल्कि वह ताकत है जो हमें अपने सपनों की ओर और भी तेज बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। फातिमा ने उससे कहा, अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो अपने सपनों का पीछा करो, क्योंकि सच्चा प्यार कभी तुम्हें रोकता नहीं, बल्कि तुम्हें अपने असली रास्ते पर जाने की हिम्मत देता है। दोस्तों, यह कितना बड़ा सबक है। अक्सर हम अपने सपनों को छोड़ देते हैं यह सोचकर कि हमें अपने रिश्तों के लिए बलिदान करना होगा, लेकिन असली प्यार वही है जो आपके मकसद को समझे और आपको उस तक पहुंचने में मदद करे। यहीं सैंटियागो ने सीखा कि दिल की आवाज को सुनना सबसे जरूरी है। रेगिस्तान की हवाएं, उसकी खामोशी, उसकी कठिनाइयां सब उसे यही सिखा रही थीं कि ब्रह्मांड हमेशा संकेतों के माध्यम से हमें राह दिखाता है। बस जरूरत है उन्हें पहचानने और उन पर विश्वास करने की। और इस तरह सैंटियागो धीरे धीरे अपने खजाने की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन असली परीक्षा तो अभी बाकी थी। रेगिस्तान का सफर सैंटियागो को धीरे धीरे भीतर से बदल रहा था। हर रेत का कण, हर हवा का झोंका उसे यह सिखा रहा था कि प्रकृति ईश्वर की भाषा है, और जो इंसान इस भाषा को समझना सीख लेता है उसके लिए असंभव कुछ भी नहीं बचता। इसी दौरान उसकी मुलाकात होती है एक ऐसे व्यक्ति से जो उसकी जिंदगी की दिशा बदल देता है, द एल्केमिस्ट। वह एक साधारण सा दिखने वाला आदमी था, लेकिन उसकी आंखों में गहरी चमक थी। वह बोलता कम था, लेकिन उसके शब्द किसी तीर की तरह सीधे दिल को छूते थे। अल्केमिस्ट ने सैंटियागो से कहा, तुम्हारे अंदर अपने सपनों को पाने की ताकत है, लेकिन याद रखो, सबसे बड़ा खजाना सोना या हीरे नहीं होता, बल्कि वह इंसान बनना होता है जो तुम अपने सफर के दौरान बनते हो। यही असली अल्केमी है, अपने आप को बदलना। सैंटियागो ने उससे पूछा, लेकिन यह सब कैसे मुमकिन है? अल्केमिस्ट मुस्कुराकर बोला, जब तुम अपने दिल की सुनते हो और पूरे ब्रह्मांड पर भरोसा करते हो, तब। क्योंकि ब्रह्मांड की भाषा शब्दों से नहीं बल्कि संकेतों से बोली जाती है, और यह संकेत सिर्फ वही समझ सकता है जो अपने सपनों की तलाश में निकल पड़ा है। दोस्तों, यह सच है, जब हम अपने दिल की आवाज सुनते हैं और सच्चे दिल से किसी मकसद का पीछा करते हैं, तो हर घटना, हर इंसान, हर परिस्थिति हमें कुछ न कुछ सिखाती है और हमारी मंजिल की तरफ धकेलती है। सैंटियागो और अल्केमिस्ट का सफर आगे बढ़ता है, लेकिन रास्ता आसान नहीं था। रेगिस्तान में युद्ध छिड़ चुका था। कबीलों की लड़ाई ने उनका सफर और भी खतरनाक बना दिया था। एक बार तो उन्हें बंदी भी बना लिया गया।
वहां अल्केमिस्ट ने सैंटियागो को उसकी असली ताकत से परिचित कराया। उसने कहा, अगर तुम सच में अपने पर्सनल लेजेंड पर विश्वास करते हो तो तुम किसी भी चीज में बदल सकते हो, हवा, रेत या यहां तक कि रोशनी में भी। यह सुनकर सैंटियागो पहले डर गया। उसने सोचा, मैं ये कैसे कर सकता हूं? लेकिन फिर उसने अपना ध्यान भीतर की तरफ मोड़ा। उसने महसूस किया कि इंसान और प्रकृति अलग नहीं है। हम सब एक ही आत्मा का हिस्सा हैं, जिसे वह किताब सोल ऑफ द वर्ल्ड कहती है। और जब उसने यह समझा तो उसने अपने भीतर की शक्ति को पहचाना। उसने अपनी आत्मा को रेगिस्तान, हवा और सूर्य से जोड़ा और एक पल के लिए खुद को हवा में बदलकर आजाद कर लिया। यह पल कहानी का सबसे बड़ा मोड़ था। यह सिखाता है कि जब इंसान अपनी सीमाओं से परे जाने का साहस करता है तो वह चमत्कार कर सकता है। असली अल्केमी यही है, अपनी आत्मा को इतना पवित्र और शक्तिशाली बना लेना कि आप पूरी सृष्टि के साथ एक हो जाएं। अल्केमिस्ट ने सैंटियागो से कहा, याद रखो, खजाना पिरामिड्स में है, लेकिन उससे भी बड़ा खजाना तुम्हारे अंदर है। और अगर तुम अपने दिल की आवाज का पालन करते रहोगे तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं पाएगी। दोस्तों, सोचिए, यह सीख कितनी गहरी है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी मंजिल कोई बाहरी चीज है, पैसा, शोहरत, सफलता, लेकिन असली खजाना हमारी आत्मा की शक्ति, हमारी सीख और हमारा परिवर्तन है। यहीं से सैंटियागो अपने सफर के अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ता है, मिस्र के पिरामिड्स की तरफ। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसका सपना पूरा होने वाला है। लेकिन क्या वहां उसे सच में खजाना मिलेगा, या यह सफर उसे किसी और गहरी सच्चाई तक ले जाएगा? उसका असली इम्तिहान अब शुरू होने वाला था। दोस्तों, लंबा सफर, मुश्किल हालात, रेगिस्तान की आंधियां, प्यार की कसौटी और आत्मा की खोज, इन सब के बाद सैंटियागो आखिरकार मिस्र के पिरामिड्स के सामने खड़ा था। उसकी आंखों में चमक थी, दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने जमीन खोदनी शुरू की, इस उम्मीद के साथ कि अब उसे अपने सपनों का खजाना मिल जाएगा। लेकिन किस्मत ने एक और इम्तिहान रखा था। तभी कुछ लुटेरे वहां आ गए। उन्होंने उसे पीटा, उसका मजाक उड़ाया और कहा, तू यहाँ क्या कर रहा है? सैंटियागो ने रोते रोते कहा, मैंने बार बार एक सपना देखा है कि यहीं पर मुझे खजाना मिलेगा। यह सुनकर उन लुटेरों में से एक हंस पड़ा और बोला, कितना बेवकूफ है तू। मैं भी सालों से एक सपना देखता आ रहा हूं कि स्पेन में किसी पुराने चर्च के खंडहर के नीचे एक खजाना दबा है, लेकिन मैंने कभी उस पर भरोसा नहीं किया। सपने तो बस सपने होते हैं। और यही कहते हुए वह वहां से चले गए। दोनों, यहीं पर सैंटियागो को असली सच्चाई समझ आई। खजाना दरअसल उसी जगह था जहां से उसका सफर शुरू हुआ था, उस चर्च के खंडहर के नीचे जहां वह अपनी भेड़ों के साथ सोया करता था। यानी असली खजाना हमेशा हमारे भीतर और हमारे आसपास ही होता है, लेकिन उसे पाने के लिए हमें सफर करना पड़ता है, दूर दराज तक जाना पड़ता है, चुनौतियों से लड़ना पड़ता है, क्योंकि सफर के बिना हम उस खजाने की कीमत ही नहीं समझ सकते। सैंटियागो वापस लौटा और सचमुच उसी चर्च के नीचे उसे सोने, चांदी और रत्नों से भरा खजाना मिला। उसकी आंखों में आंसू थे, खुशी के और कृतज्ञता के। उसने आसमान की ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद ईश्वर, आपने मुझे खजाना दिया, लेकिन उससे भी बड़ा खजाना यह सफर था। दोस्तों, यही द अल्केमिस्ट की सबसे बड़ी सीख है। जब हम किसी चीज को पूरे दिल से चाहते हैं तो पूरा ब्रह्मांड उसे पाने में हमारी मदद करता है। असली खजाना सिर्फ मंजिल नहीं है, बल्कि वह सफर है जो हमें बदलता है, हमें गढ़ता है और हमें असली इंसान बनाता है। सपनों का पीछा करने में हिम्मत चाहिए, लेकिन वही हिम्मत हमें हमारी असली ताकत से मिलवाती है। यह किताब हमें यह भी सिखाती है कि प्यार कोई रुकावट नहीं है, बल्कि एक ताकत है। सच्चा प्यार आपको रोकता नहीं, बल्कि आपके सपनों की राह पर और तेज चलने के लिए प्रेरित करता है। और सबसे जरूरी बात, हर इंसान का अपना एक पर्सनल लेजेंड होता है, उसका एक मकसद। जब तक हम उसे पहचान कर उसकी तरफ नहीं बढ़ते, तब तक हमारी जिंदगी अधूरी रहती है। तो दोस्तों, सोचिए, क्या आपने अपना पर्सनल लेजेंड पहचाना है? क्या आपने उस सफर की शुरुआत की है जो आपको आपके असली खजाने तक ले जाएगा? अगर नहीं, तो आज ही पहला कदम उठाइए, क्योंकि आपके खजाने तक जाने का रास्ता आपके इंतजार में है। याद रखिए, सपने देखने की हिम्मत करने वाला ही अपने खजाने तक पहुंचता है। और जब आप दिल से किसी चीज को चाहते हैं तो पूरा ब्रह्मांड आपकी मदद करने लगता है। और इसी खूबसूरत सीख के साथ द अल्केमिस्ट की यह यात्रा यहीं पूरी होती है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई है और आपको अपनी जिंदगी को नए नजरिए से देखने की प्रेरणा दी है,
तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी हम आपके लिए ऐसी ही कहानियां और किताबों के खजाने लेकर आते रहेंगे। याद रखिए, आपका खजाना आपका इंतजार कर रहा है। बस आपको अपने दिल की आवाज सुनकर उसकी तरफ कदम बढ़ाने हैं। धन्यवाद दोस्तों।